नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनका योगदान न केवल भारतीय उद्योग जगत में बल्कि समाज सेवा में भी अतुलनीय है। जिनका नाम सुनते ही भारत में इंडस्ट्री का मान बढ़ जाता है। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हम बात कर रहे हैं श्री रतन नवल टाटा की। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सूनी टाटा है। 1948 में जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। उनके पिता ने सिमोन टाटा नाम की महिला से दूसरी शादी की। रतन टाटा के 2 भाई थे, छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल स्कूल, शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। हाई स्कूल के बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा फी सोसाइटी में शामिल हो गए, जो एक इंटर कॉलेजिएट सोसाइटी थी। 2008 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का डोनेशन दिया, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा डोनेशन बन गया। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा ग्रुप में मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने एक एम्प्लॉय के तौर पर काम को सीखा और नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से खड़ा करने में कामयाब रहे, जो पूरी तरह से डूबने की कगार पर थी। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। शुरुआत में उन्हें कई सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। टाटा ग्रुप के कर्मचारियों, निवेशकों और शेयर होल्डर्स का मानना था कि वह इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लायक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया और टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 1998 में उन्होंने कार मार्केट में कदम रखने का फैसला किया और टाटा इंडिका नाम से अपनी पहली कार लॉन्च की, जो पूरी तरह से फेल हो गई। 1999 में उन्होंने पूरी कंपनी बेचने का फैसला किया और इसे खरीदने के लिए फोर्ड मोटर्स से संपर्क किया। फोर्ड ने रतन टाटा को यह कहकर अपमानित किया कि जब आपको कारों के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने यह बिजनेस शुरू क्यों किया। रतन टाटा ने इसका जवाब 2008 में दिया, जब फोर्ड दिवालिया हो गई और उन्होंने उसे खरीद लिया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप को 21 सालों में 50% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनी को खरीदा। इसके बाद टाटा ग्लोबल बिजनेस में बदल गया, जिसका 65% से अधिक रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से आता था। रतन टाटा जी का एनिमल से इतना लगाव था कि मुंबई के ताज होटल में कुत्तों को भी एंट्री दी। रतन टाटा ने होटल परिसर में आने वाले जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उनसे जुड़ी एक दिलचस्प बात है कि यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स, जो उस समय वेल्स के राजकुमार थे, साल 2018 में उन्होंने रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। कहा जाता है कि समारोह से कुछ दिन पहले उनका पालतू कुत्ता गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बाद उन्होंने किंग चार्ल्स को फोन करके कहा कि वो इस सेरेमनी में पर्सनली नहीं आ सकते क्योंकि उनका डॉग बीमार है। इस बात का जिक्र खुद किंग चार्ल्स ने अपने एक इंटरव्यू में किया और कहा कि रतन टाटा बनना आसान नहीं। रतन टाटा ने हाई एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी दी। उनके द्वारा शुरू किए गए इंस्टीट्यूट जैसे IIT बॉम्बे, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। इसके अलावा 28 मिलियन टाटा फंड रेजिंग अभियान की स्थापना की,
ताकि उन भारतीय अंडर ग्रेजुएट को फाइनेंशियल हेल्प की जा सके जो अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते। रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड कैंसर, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस के इलाज करने की पहल की। उन्होंने अल्जाइमर डिसीज पर रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूरोसाइंस सेंटर को 750 मिलियन का डोनेशन भी दिया। रतन टाटा ने भारत और विदेश दोनों संगठनों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सलाहकार और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य भी थे। वे बोकोनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बोर्ड के सदस्य थे। वे 2006 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रहे। 2013 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट के डायरेक्टर बोर्ड में नियुक्त किया गया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी डॉक्टरेट की डिग्री ली। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में उनके व्यापारिक योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद 2012 में सर्वश्रेष्ठ सीईओ, 2012 में ही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2014 में जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में जब टाटा समूह की एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। जब भी टाटा समूह के कर्मचारियों पर कोई संकट आया हो, रतन टाटा ने हमेशा आगे बढ़कर उनकी मदद की है। चाहे 26/11 मुंबई आतंकी हमला हो या कोविड के दौरान कर्मचारियों के वेतन की बात हो, जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब रतन टाटा ने बड़े दिल का परिचय देते हुए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का दान किया। इस संकट के समय में उन्होंने अपने देश और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह खुलासा किया था कि एक समय पर वे शादी करने वाले थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। यह उनके जीवन का एक भावनात्मक पहलू है जो उनके प्रशंसकों के दिलों को छूता है। 9 अक्टूबर रात 11:30, 46 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी स्थिति गंभीर थी। लो ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में देखभाल में रखा गया था। रतन टाटा को हमेशा अपनी करुणा और जरूरतमंदों को सहायता देने के लिए जाना जाता था। उन्होंने दिल खोलकर लोगों के चैरिटी की, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा के समय लोगों की मदद की। उनके जीवन में कई ऐसे भावनात्मक पहलू हैं जो लोगों के दिलों को छूते हैं। रतन टाटा न केवल एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि एक महान इंसान भी थे। उनके जीवन लोगों को प्रेरित करता है और उनके प्रति सम्मान बढ़ाता है।